नमस्कार मित्रों, मेरे मेडिकल स्टडी भाइयों, जैसा कि मैंने आप सभी को वादा किया था कि मैं अगली बार आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के आऊँगा आरसीपीए पे, रिटेल केमिस्ट प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट। मित्रों, जैसा कि रिटेल केमिस्ट का मतलब होता है वो केमिस्ट जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन को सर्व करता है, या तो वो डॉक्टर के चैम्बर के ठीक बाहर होता है या एक जनरल मेडिकल स्टोर होता है जो कि शहर के बाकी डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन को सर्व करता है और उनको प्रिस्क्रिप्शन को ऑनर करता है। रिटेल केमिस्ट की जिम्मेदारी होती है कि डॉक्टर के द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन को वो दवा उपलब्ध कराए और डोज के बारे में भी बताए। और प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट का मतलब होता है वो प्रिस्क्रिप्शन के आने का लेखा जोखा भी रखता है, यानी किसी डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन आ रहा है तो वो कितने प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, किस ब्रांड के, किस सॉल्ट के प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, किस इंडिकेशन में लिखे जा रहे हैं, इसके बारे में भी वो बताता है। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल है मेडिकल स्टडी को अपने काम को दिशा देने के लिए, जिसमें वो रोज़ डेली कॉल प्लानिंग के बाद में वो उसके लिए डायरेक्शन मिलता है कि उसको क्या बात डॉक्टर्स के सामने करनी है। आरसीपीए में उसको ये पता लगता है कि किस डॉक्टर के कितने प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, किस ब्रांड के प्रिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, किस कंपनी के द्वारा लिखा जा रहा है, कितनी क्वांटिटी में आ रहा है, क्या फ्रीक्वेंसी है और कौन कौन से ब्रांड लिखे जा रहे हैं, जिससे कि वो ये निष्कर्ष पर मेडिकल स्टडी पहुंच सकता है कि डॉक्टर्स किसी एक कंपनी का लिख रहा है या दो कंपनी का लिख रहा है या कई कंपनियों की लिख रहा है। आरसीपी इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपने प्रिस्क्रिप्शन के बारे में, अपने पोर्टफोलियो के बारे में, अपने ब्रांड पोर्टफोलियो के बारे में हमको आइडिया मिलेगा कि हम डॉक्टर को क्या प्रमोट करें। आरसीपीए करने का प्रोसेस क्या है? आप केमिस्ट के सामने नोटबुक लेकर के बैठ जाते हैं। अगर नोटबुक उनको दिखाते हैं, जैसे कि अपने बैग में से आपने नोटबुक निकाला और केमिस्ट से पूछना शुरू किया, तो केमिस्ट आपके सामने जो है वो थोड़ा कॉन्शियस हो जाता है। उसको पता लगता है कि ये नोट डाउन करेंगे तो इनको इन्फॉर्मेशन सही देनी है, गलत इन्फॉर्मेशन वो आपको नहीं देगा। प्रयास ये करना है कि जब भी केमिस्ट शॉप पर जाएं तो केमिस्ट की शॉप पे बाहर का कोई कस्टमर ना हो, यानी कि इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि केमिस्ट तकरीबन कंपैरेटिवली थोड़ा फुर्सत में हो, तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे पाएगा। इस बात का विशेष ध्यान रखना है, ऐसे समय पे जाएं, सुबह का समय है, दोपहर का समय है या शाम का समय है, जब वैसा कोई समय जब केमिस्ट फुर्सत में रहता है और आपकी बातों का जवाब दे पाता है। नोटबुक रखें, केमिस्ट के शॉप पर तब जाएं जब उसकी दुकान पर भीड़ न हो या कम हो। तीसरा, ऐसे व्यक्ति से संपर्क करें जो प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी रखता है। व्यक्ति होता है जो शॉप में से लाकर के प्रिस्क्रिप्शन पढ़ता है और शॉप में से लाकर के दवा देता है, तो आपको उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करना है। पहली बार में नहीं होगा, एक दो बार आप प्रयास करेंगे तब होगा, पता लगेगा। और कोशिश कीजिए कि जो व्यक्ति आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है उसको नाम से जाने। अगर आप एक बार उसको नाम से बुलाएंगे, हाँ सुधीर, हाँ अमित, हाँ राजन, तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेगा कि ये मेडिकल स्टडी सिंसियर है और ये इंटरेस्ट ले रहा है मेरे अंदर भी। तो कोशिश कीजिए कि जब पहली बार में आप जब उससे आरसीपीए कर रहे हैं तो उसका नाम लें और उसका फ़ोन नंबर भी लें। फ़ोन नंबर शॉप ओनर का लें ताकि आप बीच बीच में उससे इंक्वायर भी करते रहें कि ये प्रिस्क्रिप्शन आया या कोई अवेलेबिलिटी करानी है, इसके बारे में भी आपको इन्फॉर्मेशन आरसीपी के द्वारा मिलेगी। आपके इंटरेस्ट की एक बात और बताऊं, कोई भी केमिस्ट ओनर इस बात में विशेष रुचि रखता है कि डॉक्टर साहब कौन सा ब्रांड आपकी कंपनी का लिखने वाले हैं, ताकि वो उसको अवेलेबिलिटी करा ले। क्योंकि देखिए, केमिस्ट की अपनी जो आमदनी की स्रोत है वो दुकान है, और दुकान से दवा बिकेगी, उसी से उसकी आमदनी होगी। और वो जब डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ऑनर करेगा
तो डॉक्टर के साथ भी उसका फेथ बनेगा। तो वो इस बात में इंटरेस्ट लेता है कि आपने कौन सी दवा के लिए अवेलेबिलिटी कराने के लिए या प्रिस्क्रिप्शन के लिए डॉक्टर से कमिटमेंट लिया है, तो वो आपको पूरा इंटरेस्ट लेगा। तो उसको बताइए, उसको फेथ में लीजिए और अपने ब्रांड के बारे में बताइए। ब्रांड के बारे में बताते समय आपको क्या करना है, क्या क्या ब्रांड आपने प्रमोट किया है डॉक्टर को या प्रमोट करने जा रहे हैं, तो आपको केमिस्ट हेल्प करेगा कि आप ये ब्रांड बताइए या ये सॉल्ट बताइए, कॉम्बिनेशन बताइए, डॉक्टर साहब लिखते हैं। या ये भी हेल्प करेगा कि ये ब्रांड मत बताइए, इसमें बहुत ज़्यादा स्कोप नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा डॉक्टर साहब नहीं लिखते हैं या नहीं लिखते हैं। तो आपको इस तरह की हेल्प भी मिलेगी केमिस्ट से। तो आपको केमिस्ट को से ये भी जानकारी लेनी है कि डॉक्टर कौन सा सॉल्ट या कौन सा कॉम्बिनेशन लिखता है। साथ में केमिस्ट को इन्फॉर्मेशन देनी है कि ये कहाँ उपलब्ध है, किस स्टॉकिस्ट के पास उपलब्ध है, किस सेमी स्टॉकिस्ट के पास उपलब्ध है और आपके पास कहाँ से नियरेस्ट आ सकता है। साथ में आपको उस ब्रांड की डील भी बतानी है, उसमें क्या डील आता है, 10+2 डील आता है, 8+2 डील आता है, 5+1 डील आता है, 18+2 डील आता है। जो भी डील आता है यू कैन नरेट, आप बता सकते हैं, क्योंकि तभी वो आप में इंटरेस्ट लेगा कि आप उनको डील भी बता रहे हैं, उसके प्राइस भी बता रहे हैं, MRP और ट्रेड भी बता रहे हैं और साथ में स्टॉकिस्ट की जगह भी बता रहे हैं। तो उसको लगेगा कि ये आदमी अपना काम किया हुआ है, ये काम के प्रति सिंसियर है और वास्तव में डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन निकलवा करके हमारे यहाँ उपलब्ध करा रहा है। ये इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है कि आप उसके साथ फेथ गेन करें। पहली बार में नहीं होगा, दूसरी बार में, तीसरी बार में, चौथी बार में होगा। देखिए, सारी फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो है वो 10 या 12 डॉक्टर का प्लान रखती हैं, साथ में 5 या 6 या 7 केमिस्ट का प्लान भी रखती हैं। उनके वर्क प्लान में होता है कि उनको केमिस्ट का प्लान भी देना है। यानी क्यों? यानी आपको व्यवसाय वहाँ से मिल रहा है जहाँ से दवा बिक रही है। डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब कर दिया, केमिस्ट पे आपकी दवा उपलब्ध नहीं है, तो बिकेगा कैसे? बिकेगा नहीं तो आपको व्यवसाय में, बिजनेस में फ़ायदा कैसे होगा? तो केमिस्ट का भी उतना ही इंपॉर्टेंट रोल है और वो तभी संभव है जब आप उसको मेथोडिकल तरीके से करेंगे। मैं इस बात को बार बार इंसिस्ट कर रहा हूँ, फिर भी कहूँगा आपसे, नोटबुक पर जरूर लिखें कौन कौन सा ब्रांड लिख रहे हैं, कितना कितना लिखते हैं। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, डॉक्टर साहब टेलमिसार्टन लिखते हैं, तो टेलमिसार्टन का कौन कौन सा ब्रांड जो लीडिंग ब्रांड्स हैं आपने उनका नाम ले लिया और पूछा, तो हो सकता है कि वो ब्रांड लिखते हो या हो सकता है वहाँ कोई लोकल और ऐसी कंपनी का ब्रांड लिखते हो जो आपको ना पता हो, वो भी बता देंगे। कितना लिखते हैं टेलमिसार्टन, महीने में कितने प्रिस्क्रिप्शन आ जाते हैं, कितने डब्बे आपके यहाँ से बिक जाते हैं। तो 2-3 ब्रांड का आपने नाम लिख लिया जो उसने बताया और कितना लिख लिया। तो इससे आपको ये एक आइडिया लग जाता है कि डॉक्टर साहब के पास टेलमिसार्टन का कितना स्कोप है, ताकि आप उसी हिसाब से अपना कॉल की प्लानिंग या कॉल का अप्रोच तय कर लेते हैं। ये इंपॉर्टेंस है आपके RCPA। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताना चाहूँगा मित्रों, RCPA के दौरान केमिस्ट पर 1 या 2 ब्रांड के अलावा, 1 या 2 इंक्वायरी के अलावा बहुत ज़्यादा इंक्वायरी एक साथ ना करें। ऐसा ना कि अपने पोर्टफोलियो का सारे ब्रांड्स के बारे में जानकारी आप एक बार में इकट्ठा करें। उससे आपको फ़ायदा इसलिए नहीं होगा कि आपको केमिस्ट शुरू में तो सही जानकारी देगा, लेकिन बाद में आपको टालने की कोशिश करेगा। तो 1-2 जानकारी एक बार में लें और उसको नोट डाउन कर लें और उसकी एक पेज बना लें। जब नोटबुक पे आप कर रहे हैं तो उसका पेज बना लें, ताकि जब अगली बार जाएँ तो उसी पेज को खोलें। विजय केमिस्ट है तो विजय केमिस्ट का नाम आपने लिख लिया, उसके ऊपर उसके ओनर का नाम लिख लिया, फ़ोन नंबर लिख लिया और आपने एक ब्रांड के बारे में इंक्वायरी करनी शुरू की कि टेलमिसार्टन में क्या लिखते हैं, कौन कौन सा ब्रांड लिखते हैं, कितना लिखते हैं। फिर उसके बाद आपने आगे बढ़ा दिया उसको। एक ब्रांड के बारे में अगर उसके पास समय है तो और जानकारी लें, अगली बार में दूसरे ब्रांड के बारे में जानकारी लें। इससे क्या होगा कि आपके पास नोटबुक में चीज़ें मेंटेन भी रहेंगी और केमिस्ट को भी लगेगा कि ये बंदा जो है बहुत मेथोडिकल है, सही तरीके से काम करता है और काम करने का तरीका पता। मेरा उद्देश्य सिर्फ ये है मित्रों, ये सारी चीज़ें ट्रेनिंग मैनेजर द्वारा या आपकी सीनियर के द्वारा बताई जाती हैं और बताई जाती रहती हैं बीच बीच में, ये रिपीटेडली एक निश्चित अंतराल पे। इसको बताने का उद्देश्य ये है कि आप भी इनको अपने कार्य में उतारें और इसका आनंद लें, इसका सुख लें, इसका बेनिफिट लें। दूसरे तीसरे चौथे विजिट के बाद केमिस्ट के साथ आपकी नज़दीकियाँ बढ़ेंगी। उससे आपका फ़ायदा ये होगा
कि आपको कोई भी ब्रांड अवेलेबल कराने में बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। आपके पहली बार में ही आप बोलेंगे कि भैया ये ब्रांड मैंने डॉक्टर साहब को बताया है, लॉन्च किया, और केमिस्ट कहेगा भिजवा दीजिए, क्योंकि उसको आपके ऊपर फेथ है कि ये बंदा बार बार आ रहा है और ये अपने काम के प्रति सजग है और हमें बहुत ज़्यादा चैलेंजेस नहीं आएंगे। क्योंकि केमिस्ट की सबसे बड़ी समस्या होती है एक्सपायरी। किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन स्टार्ट करने पे वो उपलब्ध तो करा लेता है, परंतु एक सही तरीके से विजिट ना हो पाने पे डॉक्टर लिखना बंद कर देता है या कम कर देता है, जिससे क्या होता है कि उसके ब्रांड्स एक्सपायर कर जाते हैं। और जब एक्सपायर कर जाते हैं तो बड़ी समस्या होती है। वो स्टॉकिस्ट क्या लेके जाता है, स्टॉकिस्ट कहता है कि एक्सपायरी सेटल होगी तब देंगे, तो उसके लिए वो एक तरह से वो या क्रेडिट पे ले आया है, लेकिन बाद में उसको चैलेंजेस आने लगते हैं उसको फर्दर बिजनेस उस स्टॉकिस्ट के साथ कंटिन्यू रखने में, क्योंकि वो एक्सपायरी सेटल नहीं होगी तो पैसा बकाया रहेगा। तो जो बताना चाह रहा हूँ कि आप जब फ्रिक्वेंटली केमिस्ट के यहाँ जाएंगे तो आपके कहने पे वो गुड्स मंगवा लेगा और आप उसी विश्वास के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ डॉक्टर से कह सकते हैं कि यहाँ ये उपलब्ध है। क्योंकि आप मैक्सिमम ऑफ द केसेस में जो डॉक्टर प्रिस्क्राइबर है वो ज़रूर पूछता है कि ये कहाँ उपलब्ध है, आपने उपलब्ध कराया है कि नहीं कराया है, आपने डॉक्टर ने लिख तो दिया लेकिन पता लगा पेशेंट को मिला ही नहीं, तो वो डॉक्टर इस बात को इंश्योर करना चाहता है। तो ये आपके लिए RCPA हेल्प करता है केमिस्ट से अपना रिलेशनशिप बिल्डिंग करने के लिए और अपने प्रोडक्ट को उपलब्ध कराने के लिए, अवेलेबल कराने के लिए। एक और बहुत बड़ा बेनिफिट जो है आपको RCPA से मिलता है, केमिस्ट से मिलता है, वो ये है, अगर आप उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं कुछ समय तक, वो आपको उस क्षेत्र के नए डॉक्टर के बारे में भी बताता है। बेनिफिट होता है अगर आप RCPA करते हैं तो, RCPA रेगुलर करते हैं तो। और RCPA को रिस्ट्रिक्ट मत कीजिए, वाइडन कीजिए। एक केमिस्ट लिस्ट से बाहर जाइए। केमिस्ट लिस्ट आपकी मान लीजिए 150 की होती है, 100-150 की होती है, जैसा जिस कंपनी में है। उससे थोड़ा बाहर भी जा करके केमिस्ट के बारे में पता कीजिए। ये हो सकता है आपको डॉक्टर्स के बारे में जानकारी मिले, उसके रिलेशन की वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा। एक और चीज़ जो आपको बताना चाहेंगे RCPA के बारे में, कभी भी केमिस्ट से किसी प्रोडक्ट के बारे में लोअर नंबर बोलिए। जैसे कि आपने पूछा कि टेलमिसार्टन का ये ब्रांड जो है ये डॉक्टर साहब कितना लिख देते होंगे, तो ऑलवेज टेल हिम द लोअर नंबर। 1-2 डब्बे बिक जाते होंगे, तो वास्तव में अगर वो डॉक्टर लिख रहा होगा 10 डब्बे, तो केमिस्ट जो है आपको बड़ा उत्साह से बताएगा कि नहीं नहीं 10 डब्बे लिख जाते हैं, 8-9 डब्बे 10 डब्बे, तो आपको सही जानकारी मिलेगी। और अगर आपने 1-2 डब्बा बोला और केमिस्ट ने कहा कि हाँ 1-2 डब्बे, तो आप समझ लीजिए कि पोटेंशियल फॉर दिस ब्रांड इज़ नॉट एज पर योर रिक्वायरमेंट। क्योंकि उस ब्रांड को लिखने की अगर डॉक्टर के अंदर पोटेंशियल यानी कि वो फ्रिक्वेंसी कम है, तो आपको क्या फ़ायदा उस ब्रांड को बताने में, बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है। तो हमेशा लोअर नंबर बोलिए जिससे कि आपको सही जानकारी मिले। कभी भी RCPA करते समय बैग अपना काउंटर के ऊपर न रखें, हमेशा साइड में रखें या नीचे रखें, ऐसी जगह पर रखें कि उसका काउंटर डिस्टर्ब ना हो। मरीज को हमेशा वरीयता दें। अगर आपके RCPA क्वेरी के दौरान आप पूछ रहे हैं और मरीज आ जाता है, तो पहले मरीज से उसको केमिस्ट को डील कर लेते हैं, उसके बाद आप अपनी बात रखें, क्योंकि मरीज हमेशा प्राथमिकता आपकी भी है और केमिस्ट की भी है। तो उस बात का हमेशा ध्यान रखें। अगर आप थोड़े एक्सपीरियंस्ड रिप्रेजेंटेटिव हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं, तो केमिस्ट काउंटर को या केमिस्ट की शॉप को स्कैन करने की आदत डालें। स्कैन करने का मतलब ये है कि आप एक बार नज़र दौड़ाएं चारों तरफ, आपको दिखेगा कि कौन सा पर्टिकुलर कंपनी की दवाएं कहाँ रखी हैं या कौन सा पर्टिकुलर सॉल्ट कितना रखा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। सॉल्ट का ब्रांड का क्या क्या रखा हुआ है, तो आपको ये आइडिया मिलेगा बिना उसके बताए कि ये ब्रांड ज़्यादा चल रहा है या उसकी संभावनाएं ज़्यादा हैं। आप अगल बगल देख सकते हैं कि वो कितनी दूरी पे रखता है अपने प्रोडक्ट को, क्योंकि जो फ्रिक्वेंटली यूज्ड ब्रांड होते हैं उसको केमिस्ट हमेशा अपने हाथ के पास रखता है, अपने हाथ से पहुंच की दूरी में रखता है, फ्रिक्वेंटली यूज्ड ब्रांड,
ताकि उसको आसानी से दे सके, वो उसको बहुत ज़्यादा चल के जाना ना पड़े। तो ये बात आप ध्यान रखिए, तो हेल्प करेगा अपने डॉक्टर्स को सही ब्रांड प्रमोट करने के लिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ जो बताना चाहूँगा मित्रों, कभी भी केमिस्ट को एक्स्ट्रा सैंपल ना दें या कोई इनपुट ना दें। कभी भी कोई कंपनी की गिफ्ट पे पीओबी ना करें, क्योंकि क्या होता है कि एक बार तो आपने किसी इनपुट के ऊपर पीओबी कर ली, अगली बार से वो केमिस्ट हमेशा इस बात का एक्सपेक्ट करेगा कि आपने उसका इनपुट जो है वो उसको नहीं दिया, और आपके लिए एक तरह की जो है वो ट्रैप हो जाएगा। तो आपको अवॉइड करना है किसी गिफ्ट के अगेंस्ट में, किसी डॉक्टर इनपुट के अगेंस्ट में आपको पीओबी नहीं करनी है। वंस फॉर ऑल हमेशा के लिए हो जाएगा। और सैंपल्स एक्स्ट्रा कभी मत दीजिए। अगर बाय द वे केमिस्ट आपसे मांगता है कि भैया आपके पास फलाने का कुछ सैंपल्स हो तो मेरे घर में यूज़ होता है, वो आप ज़रूर दे दीजिए, उसमें कोई समस्या नहीं है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन सैंपल्स ताकि वो उन चीज़ों को बेच सके पेशेंट को, इस उद्देश्य से कभी मत दीजिए। ये मेरा आपसे गुजारिश है। आप एक बार तो दे देते हैं, उसके बाद बहुत से केमिस्ट पहली बात तो आपको रेट नहीं करता है, आपकी इमेज को छोटा समझता है। वो समझता है कि ये आदमी जो है गुड्स और सैंपल के बीच का फ़र्क नहीं जानता, इसलिए इसको अवॉइड करें, कभी ना करें। एक्सपायरी एक हमेशा से एक केमिस्ट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होता है, तो एक बार ज़रूर चेक करें। अगर आपके कुछ एस्टैब्लिश्ड ब्रांड हैं जो वाइडली अवेलेबल होते हैं, हर एक कंपनी के कुछ ब्रांड्स जो होते हैं हर जगह उपलब्ध होते हैं, तो एक बार ज़रूर पूछें कि भैया कुछ एक्सपायरी है, ये कितना उपलब्ध है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बता दिया आपको, ज़रूर पूछ लें ताकि उसको ये लगे कि आप कंसर्न हैं उसके लिए उसका ध्यान रख रहे हैं। ये बहुत ज़रूरी है मित्रों। आरसीपीए जो है एक दिशा देता है, डायरेक्शन देता है आपको अपनी कॉल को सही तरीके से प्लान करने का। तो इसको और परिमार्जित तरीके से प्रैक्टिस के द्वारा और रिफाइंड तरीके से इसको फाइन ट्यून करें और अपने को ज़्यादा इफेक्टिव बनाएं। ये मेरा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। मैंने पहला वीडियो डाला, मुझे काफ़ी लोगों ने देखा और मुझे फीडबैक दिया। मैं चाहूँगा कि इस तरह का वीडियो मैं और भी प्रेजेंट करता रहूँ आप लोगों के फीडबैक के द्वारा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। नमस्कार।